चलो, वेलकम बैक। आज हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मगर कल जो ही हमारी क्लास खत्म हो गई थी तो मुझे बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसने बोला था सर आप ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन को ना दोबारा समझाओ। किसने बोला था? सर मैं नहीं बोला था, जहरा। जहरान ने बोला था कि सर चार्ज और एप्रोप्रिएशन में थोड़ा दिक्कत है। एक्चुअली ये मैंने कल ही डिस्कस किया था, बट उसके बाद जहरान वाज द पर्सन जिसने बोला कि सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। क्यों? अगर आप कभी ऐसा करोगे ना कि हाँ यार सारे बोल रहे हैं समझ आ गया, मैं भी अब बोलूंगा समझ आ गया, आपको एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए शायद याद रहेगा, मगर जितने आप आगे जाओगे ना, अगर आपने कंसेप्चुअली नहीं समझा चीज को, तो आपको वो रिग्रेट रहेगा कि वाह इतने से तरह से मतलब इतनी सरस प्रश्न दे। क्योंकि मेरे को तो आप अभी 10 बार पूछ सकते हो, पर जितने आप बड़े जाओगे ना, बड़े हो जाओगे, उतनी जगह आपको एम्बेरेसमेंट होगी फिर आगे वो क्वेश्चन पूछने की जो आपके बहुत पहले के होने चाहिए। क्लियर? आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो यस जी सर। चीज कभी शर्म, अभी आप ऐसे हो जैसे हम जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना स्टार्टिंग में, तो प्री नर्सरी में जब वो होता है तो उसको हमें ए बी सी डी लिखाना, और उससे एक्सपेक्टेड है कि उसको याद नहीं रहेगा। तो जिस तरह से वो बच्चा होता है ना टीचर के सामने, उसी तरह से आप हो कॉमर्स की फील्ड में मेरे सामने। क्योंकि अभी आप नए हो, अभी आपको कॉमर्स में एक ही साल हो गया है, और कॉमर्स में बहुत सारे टर्म्स आपने समझ लिए। तो आपको ये नहीं देखना है मैं 15-16 साल का हूँ, ये मैं अगर मैं हेजिटेट करूंगा, सर बोलेगा इसको नहीं आता है। ऑब्वियसली तुम्हारे लिए नया फील्ड है, तो नई चीजें जो बार बार नई चीजें जो आ जाएंगी, तो उसमें तुम लोगों को शर्म नहीं करनी है कि यार सर को लगेगा या किसी को लगेगा यार इसको चार्ज का पता नहीं है। यार ये थोड़ी है इंग्लिश मीनिंग चार्ज, तो आप गूगल से भी देख लोगे। ये अकाउंटिंग की कोई टर्म यहाँ पे है ना, तो अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में चार्ज का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो ऐसी चीजें जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी, प्लीज फील फ्री, हेजिटेट मत करो, बोलो, चाहे 10 बार भी समझाना पड़े समझाना। ये तो मैंने आज जहरा ने बोला, बट किसी को भी कभी भी हो सकता है ऐसा। तो कंप्रोमाइज मत करो इस चीज के साथ कि यार शर्म आएगी, जो कुछ शर्म नहीं आएगी भाई, तुम्हें अपना कैरियर सिक्योर करना है, ठीक है ना। तो जितनी बार भी डाउट आ जाए प्लीज पूछ लो। कभी ऐसा नहीं करना कि यार सारे बच्चों को शायद समझ आ रहा हो सकता है मैं ही नादान हूं। ऐसी चीज जहन से निकाल देना। चलो आप स्टार्ट करते हैं। चार्ज और एप्रोप्रिएशन की बात हो रही थी, तो मैंने पहले मैं बोल रहा था हमने क्या बोला था। तो बात यहां पे उठी थी कि जो चार्ज है वो जाता है पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमने पढ़ा था। और एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अगेन ये अभी चार्ज एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। बट ये अगेन अभी जो है डेफिनेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं आ रही चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है। अब मैं बता दूं फर्क क्या है। चार्ज जो होता है वो वैसे खर्चे होते हैं, वो चीजें होती हैं विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस एंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपको धंधा कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, उसके लिए जो भी आपको खर्चा हो जाएगा, जो खर्चा जरूरी करना है ताकि आप वहां से रेवेन्यू कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, वो सारी चीजें जो है, वो सारी चीजें जो है उनको चार्ज बोलते हैं। एक्सपेंसेस that are required to run the business and to generate the revenue are called as charge against the profit। जहरान आपको समझ आया? तो यस जो सर, यस सर। बेंचमार्क है किसी चीज के लिए कि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है, तो आपको वो देखना है वो चीज, वो खर्चा क्या बिजनेस को करने के लिए जरूरी है। अगर वो बिजनेस को करने के लिए जरूरी है तो वो आपका खर्चा बनेगा और वो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट आप तभी कमा पाओगे अगर आप ये खर्चा करोगे। अगर ऐसा नहीं है, वो खर्चा बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, तो और आप वो चीज कर रहे हो, मतलब खर्चा नहीं बढ़ रहा है, वो चीज कोई ऐसी चीज है जो आप प्रॉफिट आपने कमाया उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो एप्रोप्रिएशन क्या होती है? वो चीजें जो आप
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जिस भी तरीके से करोगे उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं चार्ज की। आपने एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी, आपने दुकान का रेंट पे कर दिया, आपने बैंक से लोन लिया, उसमें आपने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, आपने रिजर्व क्रिएट किया। ये अभी मैंने पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में नहीं बोला, मैं नॉर्मल कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, नॉर्मल बिजनेस के कंटेक्स्ट में। किसी भी बिजनेस में हो सकता है ना, आपने रिजर्व रिजर्व कर लिया क्रिएट, आपने डिविडेंड दे दिया कंपनी के केस में, तो वो सारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। अब पार्टनरशिप की जब बात होगी, जो सैलरी बाकी चीजें हैं, सैलरी टू स्टाफ है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है बिजनेस का, वो सारा तो है ही। बट प्रॉब्लम आएगी जब पार्टनर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही थी, तो उसमें हमने बोला था अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है या रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज ओब्लिक हर बिल्डिंग फॉर बिजनेस पर्पज, इस दोनों में अगर आप देखो जाएंगे तो उसकी बिल्डिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमें फायदा हो रहा है ना बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए। इसका बिल्डिंग यूज नहीं करते तो हमें रेंट पे लेना पड़ता, तो इसकी बिल्डिंग से वो हमारा बिजनेस के लिए फायदा दे रहा है ना, रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो वो क्या बनेगा, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और उससे हमने लोन लिया, वो लोन से हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना। उस वो जो उससे हमने लोन लिया, तो दैट लोन विल हेल्प, वहां से जो पैसा हमें मिलेगा, चाहे वो हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया या शॉर्ट टर्म लोन लिया। लॉन्ग टर्म लोन होगा तो कोई एसेट खरीदेंगे हम, जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज नेसेसरी, दैट इज ए फाइनेंशियल चार्ज, और वो पीएनएल में जाएगा। उसके बाद अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो जब भी आप कैपिटल लगा दो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है वहां से आपको रिटर्न मिले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट अ रिटर्न ऑन द कैपिटल। एक तो वो प्रॉफिट है ही जो अलग से मिलेगा शेयर, बट नॉर्मली जो आपको प्रॉफिट बचा उसमें से सबसे पहले हम बोलते हैं जो कैपिटल है, अगर इस कैपिटल को वो ओनर जो है बैंक में लगाता तो उसको एटलीस्ट कुछ रेवेन्यू मिल जाता, कुछ परसेंटेज मिलता, रिस्क फ्री मिलता। तो आप बोलते हैं ठीक है, पहले इस प्रॉफिट में से वो रिस्क फ्री पोर्शन जो है जो मुझे बैंक में, अगर तो सिमिलरली आप यहाँ लगा लो, पार्टनर बिजनेस में लगा रहा है सपोज 5 लाख, अगर वो पार्टनर ये 5 लाख को बिजनेस में ना लगा के बैंक में ही रखता तो उसको एफडी में कुछ पैसा मिलता ना, तो एटलीस्ट जो रिस्क फ्री रिटर्न उसको वहीं पे मिलता। पहले बिजनेस के प्रॉफिट से वो चीज उठाई, जितना कैपिटल जिसने लगाया पहले उसको रिस्क फ्री रिटर्न दिखे। तो जो ये रिटर्न है ये बिजनेस कमाने प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि दिस इज जस्ट द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। कैपिटल तो देनी है ना बिजनेस को, तो अब वो नहीं पूछ रहे, फिर तो खत्म हो गया सारा मसला। बट वो कैपिटल के लिए वहां से वो पार्टनर डिसाइड करें कि हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ ना प्रॉफिट उठाते हैं इन कैपिटल के प्रपोर्शन में, तो रिस्क फ्री रिटर्न वो इस हिसाब से उठाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सैलरी उठाता है पार्टनर, तो पार्टनर जो जो ओनर होता है भाई, उसको तो अपना टाइम लगाना होता है, सोल प्रॉफिट में टाइम लगा होगा ना, तो अपने आप को तो सैलरी तो मांग नहीं सकते। बट अगर आ गया फिर आप बोलते हो ठीक है हम प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पार्टनर ज्यादा टाइम लगाएगा उसको सैलरी मिलेगी। बट अगेन दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, बिकॉज़ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ओनर दैट ही विल एम्प्लॉय हिज कैपिटल, ही विल एम्प्लॉय हिज energy into the business, and then only he will be able to get the profits. And if he is able to get the profits, but there are many partners, they're not just one owner of the business, they are saying okay, we will distribute the profits not directly in the PSR, but we will be distributing some portion of the profit in the ratio of our interest on the capital, and then some of the profit will be distributed in the form of the salary, some in the form of the commission, and the rest will be distributed in the ratio of the PSR. But all these distributions are just the appropriation of the profit, and they are known as appropriation of the profit. अब समझ आया जहरान आपको, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट? यस सर, यस सर। अच्छे से सबको समझ आया? यस जी सर। सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। कल जो No, sir. वो जहन में थोड़ा सा तजब्बुर हुआ था क्या है वो क्लियर हो गया आप? यस सर। चलो Yes, sir. ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करें, तो इस अप्रोप्रिएशन जो अब करना है हमें, ये अप्रोप्रिएशन हम कहां करते हैं? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या ये सोल प्रॉपर्टी में जरूरत है? द आंसर इज नो सर। सोल, तभी मैं आपको बोल रहा था 11th में कि सोल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ना फालतू की चीज है। अरे भाई वो सारा प्रॉफिट उसी को जाएगा ना। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दो तो सारा प्रॉफिट जो उधर ही जाएगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डालोगे भी पीएनएल में तो कम हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तभी मैं वहां पे मना करता था कि ये चीजें पीएनएल में नहीं आनी चाहिए। टेक्स्ट बुक थ्योरेटिकली रखते हैं बट ये पागलगी होती है, ठीक है ना। तो उधर मैं नहीं मानता था, बट यहाँ इट मेक सेंस, बिकॉज अगर कोई पार्टनर कैपिटल ज्यादा लगाता है तो ही शुड गेट सम रिटर्न ऑन दैट कैपिटल। दैट्स व्हाई यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखते हैं। सैलरी, कोई पार्टनर ज्यादा टाइम देता है तो उसको सैलरी दे, बट अगेन इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉफिट ओनली। और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे पार्टनरशिप में तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले जब हम बुक्स बनाएंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या वो पार्टनरशिप हो या वो कंपनी हो, तो बुक्स वैसे ही बनेंगे। ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, उनकी जर्नल एंट्री होगी, उनके लेजर बनेंगे, लेजर्स के बाद समरी बनेगी ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद रुकोगे भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी सारा चीजें वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, वहां से आपको पता चलेगा बिजनेस का नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है। अगर जो भी हो, एंड वी अज्यूम सपोज इन फर्स्टली वी विल अज्यूम कि नेट प्रॉफिट है, तो दिस प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स विद एंड कंसीडरिंग व्हाट, कंसीडरिंग पार्टनरशिप डीड। डीड में क्या लिखा है कि इस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज अब बिजनेस ने 5 लाख रुपया कमा लिया प्रॉफिट, बिजनेस से हमने पीएनएल बना था 5 लाख पर। अब वो प्रॉफिट 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो साथ में रखेंगे डीड। डीड क्या बोलती है? डीड बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है ए और बी का, तो उनको दे देंगे। फिर देखें सैलरी किसके बारे में लिखा है, सैलरी के बारे में देखें। और अगर कोई चीज हो तो वो सब चीजें लिखेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन से सारी एप्रोप्रिएशंस हमने कर ली तो पता चला ठीक है प्रॉफिट 5 लाख है, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 17,000, ए को 50,000, बी को 20, बी को 20,000। उसके बाद हमने एग्जांपल रखी थी सैलरी की, तो बी को सैलरी जाएगी 1,20,000, तो वो 1,20,000 कम हुआ तो 5 लाख से पहले 17,000 उसके गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, फिर 1,20,000 सैलरी के गए, पीछे बचा 3,10,000, तो 3,10,000 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारी चीजें जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे इस अकाउंट में करेंगे, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करते थे, पीएनएल के बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाते। यहाँ पे पार्टनरशिप हम ऐसा नहीं करते। पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम इन प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करते हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड। एंड देन हम बनाते हैं अगर लॉस होगा तो उस तरह के अकाउंट बनेगा? नए से बताओ अगर लॉस होगा बेटा, तब भी बनेगा। लॉस बनेगा तब भी, क्योंकि लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। ठीक। लॉस जी जी डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, तो वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन एक एंट्री हो जाएगी, बट इट विल बी अगेन मेड इन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन। हम करेंगे वो क्वेश्चन जिसमें लॉस होगा, तो वो होगा। लॉस होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस हैज टू बी मेड इन एन अकाउंट व्हिच इज नोन एज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज़ आप नाम से पता चलो प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट ओनली हाँ। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो लॉस होगा तो पीएनएल से जो प्रॉफिट लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। और फिर ये प्रॉफिट लॉस में बहुत सारी एंट्रीज होगी, इनका इंपैक्ट कहां जाएगा, इनका इंपैक्ट जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे। तो उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट्स के बाद इनका बैलेंस पता चलेगा, और बाकी चीजें हमें ट्रायल बैलेंस से पता चली होगी, बाकी चीजें एसेट्स वेसेट्स लायबिलिटीज क्या है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पता चलेगा। उसके बाद फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। जी सर। अब 11th कोई है बच्चा जिसने 11th नहीं पढ़ा है? आप में से कोई बच्चा है जिसने 11th नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेहनत करो, ज्यादा 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 क्लासेस जल्दी खत्म करने की कोशिश करो, 11th पढ़ लो। स्पेशली आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट जो है वो बनाने आने चाहिए। अगर नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। और वो बेसिक से अकाउंट्स तो प्लीज थोड़ा टाइम निकालो, चैनल पे पड़े हुए लेक्चर्स उनको देखो। दिन में 2 लेक्चर्स देखो, 1x स्पीड की जगह 1.5x स्पीड से देख सकते हो, बट उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। यहाँ अभी आपको पीएनएल नहीं बनाना है, बट इस एक्सपर्ट आपको पीएनएल बनाना आता है, और वहां से आपको पता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैसे निकलता है। तो अब हमें सीखना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आपकी बुक में थ्योरेटिकली पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बारे में बताया कैसा है, बट मैं आपको पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। बट बिफोर मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डायरेक्टली आ जाऊं,
हम कुछ जर्नल एंट्रीज करते हैं जिससे हमारे बेसिक्स थोड़े से रिवीजन हो जाएगा बेसिक्स। मुझे बताओ सदफ, अकाउंटेंसी की पहली लेक्चर जो जर्नल की थी उसमें हमने बोला था कि ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख। वहां पे सोल प्रॉपर्टी था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से। इसकी जर्नल एंट्री बताओ मुझे सदफ, इसकी कैश जर्नल। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम बोलते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट। किसी को अगर लगेगा कि कोई बच्चा गलत पूछ रहा है, बोल रहा है आंसर, तो वो तब बोलेगा नहीं सर इसने गलत एंट्री बोली, ठीक है ना। अदरवाइज आई एज्यूम कि सबको पता चला। बिल्कुल ठीक बोला नातिका। ए ने ड्राइंग की 50,000 की। ए ने ड्राइंग की 50,000 की। मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या करते थे। सर ड्राइंग्स ड्राइंग्स अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 50,000। पूरा बताओ ना, डबल कैश। एंट्री। हाँ, सर कैश निकाला है तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो टू कैश, अगर परचेज किया है तो परचेजेस जो इसने निकाला होगा। परचेज नहीं, नहीं, अगर अगर गुड्स गुड्स निकाले तो। निकालेंगे। अगर गुड्स निकाले, ठीक है ना, ये हम एंट्री करते थे। और फिर इस ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर करते थे कैश। एट द ईयर एंड। सर अगर गुड्स निकाल सर टू अगर गुड्स निकालेगा तो टू परचेज होगा ना, यहाँ पे कैश निकाला लास्ट में, फिर इस ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर करते बैलेंस थे। शीट। सर हम इसको कैपिटल से, बैलेंस वैसे शीट। नहीं है, बैलेंस शीट बैलेंस कैपिटल्स में बैलेंस शीट लेस मतलब करते हैं। एंट्री हो जाएगी ना। बैलेंस शीट में कोई एंट्री नहीं होती, तो उससे पहले वो आप लिखते हो, बैलेंस शीट में लेस करते हो। बट बैक एंड में अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं ना। अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करते हैं, हमें ऐसे पढ़ाया जाता है, वो दिखाते ही नहीं है कि भाई बैक एंड में तो एंट्री होती है। फिर आप कैपिटल को डेबिट करते हो और ड्राइंग को क्रेडिट करते हो। ड्राइंग्स क्रेडिट, हाँ। ये बाद में एंट्री होती है, पहले हम पूरे साल में ड्राइंग 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 डेबिट करते हैं। लास्ट में जितना भी ड्राइंग का टोटल होता है उसको सबको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, जो हम बैलेंस शीट में दिखते हैं माइनस करते हैं। तो बेसिकली वो प्रेजेंटेशन के लिए माइनस होता है, बट बैक एंड में इसकी जनरल एंट्री होती है। जितना भी ड्राइंग में टोटल होता है उसको फिर क्रेडिट करते हैं और कैपिटल को डेबिट करते हैं। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, ड्राइंग ड्राइंग कैंसिल, कैपिटल पैसा निकाला भाई, इसकी कैपिटल कम होगी, ठीक है ना। यहाँ तक सब ठीक हो रहा है। अब जी मुझे सर। बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे ये इसका जवाब मुझे देगा नवीन। नवीन बेटा, यहाँ पे दो बंदे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लतीफ और ताहिर। लतीफ एंड ताहिर स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म, और उन्होंने जो कैपिटल लाई, लतीफ ने लाई 5 लाख, ताहिर ने लाई 2 लाख। टेल मी द जर्नल एंट्री। नवीन बेटा जर्नल एंट्री बताओ। हाँ जी। जनरल एंट्री बताओ। लतीफ और ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, जिसमें लतीफ ने 5 लाख कैपिटल लाई, ताहिर ने 2 लाख कैपिटल लाई और पूरा कैश लाया। अब इसकी जनरल एंट्री बताओ। सर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिजनेस 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 की एंट्री करनी है, पार्टनरशिप फर्म एल&टी। आप जो, अब याद रखो एक चीज सारे बच्चे, जब आप यहाँ पे अकाउंटिंग करोगे ना, ना आप लतीफ के अकाउंटेंट हो, जब ना आप ताहिर के अकाउंटेंट हो, आपको किसके एंगल से देखना है, उनकी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, एल&टी कंपनी। सॉरी एल&टी, सर, कैपिटल अकाउंट टू हाँ पार्टनरशिप, कैपिटल अकाउंट टू पार्टनरशिप अकाउंट। कैश। नहीं, कैश ही आए तो रुको कैश रुको रुको अकाउंट रुको डेबिट टू रुको, सदफ कैपिटल। सदफ सदफ, सब 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 सब। मलिया बताओ बेटा। अब दो पार्टनर है ना, लतीफ और ताहिर है। इन्होंने आप बिजनेस में पैसा लगाया, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया। यू आर अकाउंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या करोगे। लतीफ ने 5 लाख रुपए दे दिए, आप अकाउंटेंट हो, अपने आप को विजुअलाइज करो। हमने वो दुकान खोली, उसमें आप अकाउंटेंट हो। लतीफ आया, आपको 5 लाख रुपए दे दी, बोले मुनज्जा। मुनज्जा को मैंने क्वेश्चन पूछा, किसको पूछा, मलिया को। मलिया आप अकाउंटेंट हो, सारे जो है ना मेरी क्लास में ये समझोगे कि आप अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो अभी मलिया अकाउंटेंट है, मलिया को मैं दे रहा हूँ 5 लाख रुपए, बोल रहा हूँ ये मेरी कैपिटल है। और ताहिर उसको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ये ताहिर की कैपिटल है। यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। अब इसको आपको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। बताओ क्या एंट्री करोगे, सिर्फ मलिया बोलेगी। कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो मैं लिख लेता हूँ बेटा, एक मिनट। कैपिटल अकाउंट डेबिट
कितना cash account. कितना कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट करूंगा? So 1 lakh. 7 लाख टू To cash account. कैश अकाउंट, कोई बात नहीं। मुनज़्ज़ा आप बताओ, ठीक बोला इसने कि गलत बोला? इसकी जर्नल एंट्री बताओ मुनज़्ज़ा। सर मुझे फर्म की बोलनी है ऐसे ही। बेटा सबको मैंने बोला आप फर्म के अकाउंटेंट हो ना। हम्म हम किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं यहाँ पे? हम पार्टनरशिप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो आप किसके अकाउंटेंट हो? आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हो। पूरा चैप्टर को ना अपने आप को उसमें डालो, पिक्चर में डालो। आपको तब चीजें अच्छे से समझ आएगी जब आप अपने आप को उस रोल में डालोगे। थियोरेटिकली मत पढ़ो, प्रैक्टिकली सोचो। यू आर द अकाउंट, आप अकाउंटेंट हो एक पार्टनरशिप फर्म के। अब प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो, यार 2 बंदे बिजनेस कर रहे हैं, उनका मैं अकाउंटेंट बन रहा हूं। तो आप कैसे इसकी एंट्री करोगे? तो आपको सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के एंगल से, आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हो, हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीख रहे हैं बेटा। तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में पार्टनर जो है वो पैसा लाए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पार्टनर ए जो है, लतीफ जो है यहाँ पे, वो 5 लाख रुपया लाया है, ताहिर 2 लाख रुपया लाया है। आके आपको पकड़ा दिया है कि ये लो मेरे 5 लाख, दूसरे ने बोला ये लो मेरे 2 लाख, ये हमारी कैपिटल है बिजनेस को। नाउ आपको बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करनी है इसकी, तो आप अकाउंटिंग एंट्री बता दो क्या हो? कैश अकाउंट डेबिट टू लतीफ्स कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू 7 लतीफ्स लाख कैपिटल। रुपीज हाँ, तो लतीफ्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख। लतीफ कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। तो कौन था? ताहिर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो ताहिर कैपिटल 2 लाख। कोई और है जो बोलता है सर नहीं ये एंट्री भी नहीं होगी, कुछ और एंट्री होगी? सर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते टू पार्टनर्स अकाउंट। अच्छा मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ। ये पहली एंट्री मलिया ने बोली थी शायद, दूसरी मुनज़्ज़ा ने बोली थी, तीसरी अब सदब बोली। सदब बेटा बताओ एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 7 लाख टू पार्टनर्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 7 7 लाख लाख तो टू पार्टनर्स अकाउंट। सर लेकिन पार्टनर एक मिनट, सबर सबर बेटा, मैंने ना आपको गलत बोला, ना मलिया को गलत बोला, ना सदब को गलत बोला, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सदफ ने बोला। और कोई है जो बोलेगा नहीं सर कुछ और एंट्री होगी, ये तीनों गलत बोल रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू L&D अकाउंट। वेरी गुड। नाम? सर अमित। अमित। अमित बोल रहा है सर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 7 लाख तो L&T अकाउंट। L&T कंपनी अकाउंट 7 लाख। और कोई है जो कोई और एंट्री बोलता है? सर फर्म अकाउंट डेबिट होनी चाहिए ना। कौन कौन बोल रहा है? जहरा। जहरामान सगोबर, क्या बोलना चाहिए? L&T कंपनी अकाउंट डेबिट होगा। नहीं पूरा बताना। अच्छा L&T डेबिट होगा, L&T कंपनी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। टू पार्टनर्स अकाउंट 7 लाख। और जो कैश है वो कहाँ जाएगा? इसके पास कैश आया ना अकाउंटेंट, आप जहरान अकाउंटेंट हो अपने आप को, तो आपको मैंने कैश 7 लाख रुपए दिया, आपको सर टू 7 लाख का कैश कैश। अकाउंट, टू कैश हाँ अकाउंट, टू कैश अकाउंट। पार्टनर काटू यहाँ पे, यस। टू कैश अकाउंट। हाँ सर या अगर किसकी कैश बुक में, या आपने जहरान किसकी कैश बुक आया में? ना कैश। कैश अगर आओ तो उसके कैश क्रेडिट। सर बोलेंगे लास्ट में खुद। बस इतनी शायद मैं बता इनका वायरा ना। सर आप मुनाजा नहीं अच्छे से समझेंगे पहले। देखो जब आपने ये चीज बोली ना, यहाँ पे जब आप ए के अकाउंटेंट थे ना, ए की बिजनेस के अकाउंटेंट थे, तो आप सबने बोला कि सर हमें किसकी अकाउंटिंग करनी है? सर जो बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स, आरजी गारमेंट जो बिजनेस है ए का, जिसमें ए मालिक है, मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। हम बिजनेस के एंगल से देखेंगे। बिजनेस में ओनर ने 5 लाख रुपए दिए थे एज कैपिटल, तो हम बोलेंगे जर्नल के बेसिक्स याद करो। जर्नल का बेसिक था, जब मैंने जर्नल पढ़ाया था बच्चों, या आपने जिस भी सर से पढ़ा था, तो उस सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बोला था कि व्हेन यू डू जर्नल एंट्री, फर्स्ट यू हैव टू कीप वन थिंग इन कंसिडरेशन दैट यू आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ द बिजनेस। तो आपको बिजनेस एंगल से देखना है। तो बिजनेस में फिर आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग है। नाउ सेकंड थिंग इज व्हेन यू आर डूइंग ए जर्नल एंट्री,
तो उसमें आप 4 स्टेप्स में जर्नल एंट्री करते हो। सबसे पहले आप क्या देखते हो, वो कौन से अकाउंट से जो इन्वॉल्व हो गए। फर्स्ट आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना है वो कौन से अकाउंटेंट है, वो कौन से अकाउंट है जो इन्वॉल्व होंगे। एज पर डबल एंट्री एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। कोई अकाउंट उसमें डेबिट होगा, कोई अकाउंट उसमें क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है वो 2 अकाउंट कौन है जो इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं जरा रिकॉल करता हूं, किसी भी बच्चे को मैं जज नहीं कर रहा हूं और ना अपने आप को आपको जज करने की कोशिश करनी है यहाँ पे। इसमें से 5 बच्चों ने आंसर बोले और एक ही बच्ची का आंसर सही था, मुनजा का आंसर सही था, ठीक है ना। तो आप सबको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैंने किसी तरीके से थोड़ा हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी आपको, तो उसमें आपके आंसर गलत हो गए। बट आपको घबराना नहीं है प्लीज, कोई भी डिमोरलाइज नहीं हो जाएगा। बल्कि ये इतने आंसर्स क्यों करा दिए मैंने, मैं मुनजा के वक्त बोल देता कि आंसर ठीक है, तो आप में से किसी को ये गलती नहीं होती, बट ये गलती कराना बहुत जरूरी था, ताकि आपका दिमाग का होरिजन खुल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, दिमाग को थोड़े ताले लगे हैं, या मैंने हिप्नोटाइज कर लिया, कंफ्यूज कर लिया, इसको क्या हो जाएगा, आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज गलत होगी। बट आपको घबराना नहीं है। हम अगेन क्या होता है, जब आप जब मैं क्रिकेट के एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिकेट में कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है कभी, क्या उसका मतलब होता है उसको क्रिकेट खेलने नहीं आती। विराट कोहली वॉज आउट ऑफ फॉर्म फॉर लास्ट 2 ईयर, तो क्या मतलब है विराट कोहली को क्रिकेट खेलना नहीं आता है? आता है खेलना, उस वक्त वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, आउट ऑफ टच हो जाता है, फॉर वट एवर रीजन, प्रेशर है, कुछ और सोच रहा है। फिर वो क्या करता है, फिर वो बेसिक्स पे वापस जाता है ना, वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक्स पे वापस जाता है और वो रिदम वापस आ जाता है। सिमिलरली अगर आपको एक बेसिक चीज पे अभी स्टार्टिंग में गलती हो गई, जो कि हम 11th में पहली बार पढ़ते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इट्स बिकॉज आप कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड भूल गए कि हमने पहला रूल क्या पढ़ा था, तो हम उस रूल को रिवाइज करेंगे, तो घबराना नहीं है। तो मुझे बताओ, जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, रूल्स फॉर डूइंग जर्नल एंट्री, तो हम बेसिक्स पे वापस जाएंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करते हैं, मेन हैंड राइटिंग मकर इसको एक्नॉलेज। तो इसमें आप लोग ना थोड़ा समझ लेना, तो मेरे वर्ड्स पे ज्यादा फोकस किया करना। तो स्टेप नंबर 1 क्या करते थे जर्नल में, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अकाउंट्स which are involved in the transaction. As per double entry concept, at least there will be 2 accounts, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, नेचर ऑफ द अकाउंट्स, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अकाउंट। बिल्कुल सही बोला। नेचर देखो इनका क्या है। नेचर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नेचर देखना है, आपकी अपनी मर्जी है, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना चाहोगे या मॉडर्न अप्रोच से देखना चाहोगे, ये आपकी अपनी मर्जी है। कोई ट्रेडिशनल अप्रोच से कंफर्टेबल होता है, कोई मॉडर्न अप्रोच से होता है, तो यहाँ आपकी कोई बंदिश नहीं है, दोनों में रूल सेम है जर्नल एंट्री करने का। तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में पता होता है अकाउंट 3 तरह के हो सकते हैं, रियल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है। और मॉडर्न अप्रोच में एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है, एक्सपेंस होता है, कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है। ठीक है, ये पता है ना सबको। यस सर। उसके Yes, बाद sir. स्टेप नंबर 3 क्या होता है, रिकॉल द रूल। रिकॉल द रूल, अगर वो रियल है तो रियल का रूल क्या है, Debit what comes in, डेबिट credit व्हाट what goes कम्स out. इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Goes out. और अगर वो पर्सनल तो रूल क्या है, डेबिट द Debit the रिसीवर, receiver, क्रेडिट द credit गिवर। The giver. और अगर वो नॉमिनल है, रूल क्या है, डेबिट ऑल all एक्सपेंसेस, expenses, loss, क्रेडिट credit ऑल all. Credit all अगर incomes आप and ट्रेडिशनल gains. अप्रोच से कर रहे हो। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हो तो देखना पड़ेगा कि वो जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो एसेट है या एक्सपेंस है या कैपिटल है या लायबिलिटी है या रेवेन्यू है। वन से आइडेंटिफाई किया, फिर क्या रूल है सर, फिर रूल है एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल है, With the अगर वो increase, credit बिजनेस में decrease. बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ रहा है वहां इंक्रीज डिक्रीज की बात होती है। मॉडर्न अप्रोच में बहुत आसानी होता है, बात सिर्फ हो रही इंक्रीज और डिक्रीज में। एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो उसको हम Debit the डेबिट increase. करेंगे, और Credit कैपिटल the decrease. लायबिलिटी रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। और इसी का उल्टा होता है, उल्टा मतलब एसेट और एक्सपेंस अगर कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू अगर कम हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। ये रूल सबको याद है? जी सर। Yes, sir. किसी को याद नहीं है तो 11th का जल्दी जल्दी याद कर लेना, नहीं याद है तो लेक्चर भी देख सकते हो चैनल पे। स्टेप नंबर 4, अप्लाई द रूल। अप्लाई द रूल,
तो वो रूल लगाओ, आपको जर्नल एंट्री खुद ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपने बोला था कि ओनर ने 5 लाख रुपया बिजनेस में दे दिए, तो आपने बोला कि दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व थे? आपने बोला वो 2 अकाउंट इन्वॉल्व थे, एक कैश था और दूसरा कैपिटल था। तो कैश आया बिजनेस में, कैश आया बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख से, और ये ओनर ने दिया है, क्रेडिट द गिवर टू कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल था। और अगर उसको मॉडर्न अप्रोच से बोलेंगे तो आप बोलेंगे बिजनेस में कैश एसेट है और वो बिजनेस में कैश बढ़ गया। पहले गल्फ खान में कैश काउंटर में 0 रुपीज था, या बिजनेस के बैंक में 0 रुपीज था, अब उसमें 5 लाख रुपया आ गया, तो कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ गया तो क्या करेंगे? एसेट को डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। और ये किसका पैसा? कैपिटल बिजनेस में जब बढ़ती है तो क्या करते हैं कैपिटल, अगर लायबिलिटी, अगर रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। मेरे दोस्तों, जब आपको ये सोल प्रोप्राइटर में करना आसान हो गया तो पार्टनरशिप देख के आप क्यों घबरा गए? पार्टनरशिप में अगेन क्या होगा? सर कैश आ गया, कितना? कैश 7 लाख आ गया। और अकाउंट और कौन सा इन्वॉल्व हो गया? सर लतीफ ने जो पैसा दिया उसके लिए हम बिजनेस में एक अकाउंट खोलेंगे, पार्टनरशिप की बुक्स में एक अकाउंट खुलेगा लतीफ कैपिटल अकाउंट नाम से, और एक ताहिर का अकाउंट खुलेगा ताहिर कैपिटल अकाउंट। तो पहले सोल प्रॉपर्टर में 2 अकाउंट, एक अकाउंट खुलता था कैपिटल अकाउंट, पर यहाँ पे 2 पार्टनर है, दोनों का हिसाब अलग अलग रखना पड़ना है। कल को लतीफ क्या निकालेगा, ड्राइंग जो भी होगा, तो दोनों के हम अलग अलग रखते हैं। तो पार्टनरशिप में हम एक ही अकाउंट नहीं रखते, ज्यादा पार्टनर्स अकाउंट नहीं। 2 पार्टनर है ना, कल को तो झगड़ा हो सकता है ना, ये भाई इसमें लतीफ, मेरे को कल को पार्टनरशिप छोड़नी है, तो आपको पता होना चाहिए ना लतीफ का पैसा कितना है। तो लतीफ का कैपिटल अकाउंट अलग रखेंगे, ताहिर का कैपिटल अकाउंट अलग रखेंगे। तो लतीफ के कैपिटल अकाउंट में 5 लाख है, ताहिर के अकाउंट में 2 लाख रुपए। अब देखो बिजनेस में आपका एसेट बढ़ गया कैश 7 लाख से, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 7 लाख से, और लतीफ की कैपिटल अकाउंट बढ़ गई तो एल्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख और टू टीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो जो मुन्नज़र ने बोला था वो बिल्कुल सही था। अब जिसको गलती हो गई थी, मैं एक बार उसको दिखाता हूं क्या गलती हो गई थी और वो चीज क्यों नहीं कर सकते, वो भी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहला जो बच्ची ने गलती की थी, मलिया ने, बेटा आपने बोला था हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। कैपिटल को डेबिट क्यों करेंगे मेरे दोस्त? कैपिटल तो बढ़ गई ना, बिजनेस में, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस में एक इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा, और कैश तो बिजनेस में बढ़ गया है ना, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। आप बिजनेस की बुक से हिसाब से, आप लतीफ का ये मत देखो लतीफ का कैश निकल गया, आप लतीफ के अकाउंटेंट नहीं हो, आप एल&टी बिजनेस के अकाउंटेंट हो। उस बिजनेस में कैश आ गया कि गया? मलिया बेटा आ गया। उस बिजनेस में कैश आ गया है ना 7 लाख रुपया, तो कैश क्या हो जाएगा? कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और किसने दिया? दूसरा क्वेश्चन क्या आपको ध्यान में आएगा जब कैश आ गया? किसने दिया? लतीफ ने दिया। लतीफ को कोई अकाउंट रख रहे हो? यस, लतीफ कैपिटल अकाउंट, ये लतीफ का कैपिटल है, लोन नहीं है, तो लतीफ के कैपिटल अकाउंट में रखेंगे 5 लाख रुपया। और 2 लाख किसने दिया? सर 2 लाख ताहिर ने दिया। क्या दिया? एज लोन दिया, कैपिटल दिया? एज कैपिटल दिया, तो ताहिर कैपिटल अकाउंट। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक बेटा, आपको अपनी गलती रियलाइज होगी? दूसरी मुनजा ने बोली थी, मुनजा ने ठीक बोली थी। सदब आपको अपनी गलती रियलाइज होगी? यस सर। अमित आपको अपनी गलती रियलाइज होगी? यस सर। बेटा एल&टी कोई अकाउंट ही नहीं बनेगा ना, एल&टी तो बिजनेस है, एल&टी Okay. कंपनी की बुक्स में सारी चीजें हो रही है, वहां पे एल&टी कंपनी का अकाउंट, अपना अकाउंट थोड़ी बनाएगी बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर में कोई सोल प्रोप्राइटर अकाउंट नाम की कोई चीज होती नहीं होगी ना, एल&टी का बिजनेस है, एल&टी की बुक होगी, एल&टी बिजनेस का नाम है, तो एल&टी की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ एल&टी एंड कंपनी। बेटा आपका ये क्वेश्चन आंसर ऐसे गलत था। उसके बाद ताहिर ने एल&टी को डेबिट किया था, तो ताहिर आप अपनी बुक्स बनाते हो तो अपने आप को थोड़ी डेबिट करोगे। सर मैंने आंसर दिया ही नहीं। सॉरी ताहिर ने नहीं, ये जीशान ने बोला था, जहरान ने बोला। जहरान क्लियर हो गया बेटा? यस सर यस। और कैश आपने क्रेडिट किया, कैश तो आया बिजनेस में, आपको लतीफ की अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी है। ये अकाउंटिंग एंट्री लतीफ अगर करेगा ना अपनी बुक्स में 5 लाख से, एल&टी कंपनी अकाउंट डेबिट, मैं अगर अपनी बुक्स बनाता हूं सपोज, मैं रखूंगा एल&टी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रखूंगा एल&टी पे मैंने अपनी कैपिटल रखी है, तो मेरी बुक्स में जब अपनी मैं बनाता हूँ अपनी बुक्स, आपको क्या लगता है मैं अपनी बुक्स नहीं बनाता हूँ? मैं पूरा पता है कि मैंने मेरी सैलरी कहाँ से आई, कहाँ का मैंने यूज कर लिया, वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैंने एल&टी में 5 लाख रुपया लगाया तो मैं एल&टी कंपनी को डेबिट करूंगा अपनी बुक्स में और दिखाऊंगा अपने एसेट साइड से एज में इन्वेस्टमेंट इन एल&टी कंपनी। ठीक है,
Yes, sir. Yes, ये sir. मेरे हिसाब से ठीक थी, बट 5 लाख के लिए, और टाइम के बुक्स में ठीक थी 2 लाख के लिए, बट बिजनेस की बुक्स ये कंट्री करे थे, तब आप गलती कर रहे थे। आई होप सबको ये बेसिक चीज समझ आ गई, ठीक है ना? तो इसे बोला यार सर जी खुश ना ये मैंने इस पर ना प्रॉफिट लॉस अप्रोच होगा ना, 10 मिनट गए प्रॉफिट लॉस अप्रोच नहीं नहीं बट मैं क्या करता नो हूँ, सर मेरा पढ़ाने का तरीका दूसरा है। मैं पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो गई, सो भी मच वर्किंग the slave प्रावे सिर्फ पता वर्शिप बेस करें स्ट्रॉन्ग, ठीक है? ये तो एक बेसिक चीज था। इसमें देखो मुनज़्ज़ा का ही आंसर सही है, और जिसने आंसर नहीं दिया मैं मानता हूँ वो गलत थे। आपने क्यों नहीं बोला कि सर हाँ मुनज़्ज़ा ठीक है, हम भी मुनज़्ज़ा के साथ है? जो बाकी बच्चे थे 5 के बाद, आप सर हो मैंने सकता कहा है ना, ठीक है, बट इट इज एज गुड एज आप गलत थे, ठीक है बेटा? सर मैंने कहा पहले ही मुनाजा ने ठीक कहा। अच्छा, जिसने बोला वो ठीक है, जो चुप करके बैठा इतने से उसको सर कौन मुझे जगह? पता था इसका ठीक है, लेकिन मुझे लगा हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या पार्टनर को क्रेडिट, नहीं पार्टनर्स तो अकाउंट। आपने बताया ना क्या दिक्कत आ गई। चलो जी एक जी चीज सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से बोली, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताऊंगा ना वो 2 मिनट का काम है, बट पता है वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं मैंने देखा ना बच्चों के लिए रट्टा रहता है। उनको वो समझ ही नहीं आता वो अकाउंट में एंट्री कैसे होगी, उसका इंपैक्ट क्या आएगा। मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री सिखाऊं कि बैक एंड में अकाउंटिंग एंट्रीज ही होती है। जितना आपकी अकाउंटिंग एंट्री स्ट्रांग हो जाएगी उतनी आपकी अकाउंटेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, अदरवाइज वो रट्टा होगा। चलो अब दूसरा चीज बोलते हैं। अब क्या हो गया मुझे बताओ, लतीफ ने ना ड्राइंग कर ली, अच्छे से समझ लेंगे, लतीफ ने ड्राइंग कर ली 20,000 की। अब मुझे इसकी एंट्री बताओ। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश। कैश अकाउंट। इसकी ड्राइंग, अरे ड्राइंग का विजुअलाइज करो ना। एल&टी कंपनी में आप एक ड्राइंग बोलो तो एक अकाउंट खोलोगे ड्राइंग, तो फिर साल के लतीफ। एंड को वो ड्राइंग किसके कैपिटल में डालोगे? लतीफ के कैपिटल में, ताहिर के कैपिटल। आपको कैसे पता चला ये ड्राइंग किसकी थी? लतीफ। लतीफ लतीफ। ड्राइंग। लतीफ ड्राइंग। तो अभी आप ये ठीक बोलो, बाकी मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे करते हैं। आपने बोला लतीफ की ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 से, तो कैश। कैश हम काउंट। लॉजिकली चलेंगे ना, हिसाब रखना है ना पूरा। लतीफ ताहिर ड्राइंग करेगा तो ताहिर का हो जाएगा, ठीक है? समझ आता है तुमने? सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हाँ बेटा। टू लतीफ्स कैपिटल अकाउंट। अरे भाई लतीफ की कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो आप, कैश निकला ना मेरे बेटे, कैश निकला ना, ओके ओके सर, कैश निकाल। बिजनेस से कैश निकला ना। वो अकाउंटेंट सपोज अभी समझ लिया हम एक को अभी अकाउंटेंट बनाते हैं, अभी हम अकाउंटेंट बनता है, कौन बनेगा अभी अकाउंटेंट? ओके पूरी क्लास में सर। कौन बच्चा है जो बोलता है कि सर मैं बराबर ही 31 दिसंबर तक रहूंगा क्लास में जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होगी? जी इंशाल्लाह सर हम रहेंगे। एक बच्चा बताओ जो बोल रहा है कि मैं तो पूरा रहूंगा। पूरा मतलब क्या ना, वो कभी बीमार ही नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, वो कभी सर बीमार मैं नहीं। रहूंगी। इंशाल्लाह सारी। एक बताओ, एक कौन वॉलंटियर रहेगा कि वो कोई भी क्लास ऑफ नहीं करेगा, उसको मैं परमानेंट अकाउंटेंट बनाऊंगा। शाह सदफ रहेगी। हाँ शाह सदफ रहेगी। चलो, सदफ बोल रही है कि सर मैं पर अब अगर तुम जो कभी क्लास में ब्रेक लेगा वो अकाउंटेंट से हट जाएगा, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल के लिए हम सदफ को अकाउंटेंट रखेंगे, ठीक है ना? बाकी हम इसके पास सीखने आ रहे हैं, ठीक है ना? और हम इसको अगर कहीं गलती हो जाएगी तो हम इसको सिखाएंगे, ठीक है? अब सदफ बिजनेस की अकाउंटेंट है, सदफ ने देखा यार 20,000 रुपए निकल गए, तो उसके एंगल से देखो, सदफ के एंगल से सदफ क्या सोचेगी? सदफ सोचेगी बिजनेस से 20,000 रुपए निकला तो वो कैश को क्रेडिट करेगी, और किसने निकाला? लतीफ ने निकाला, तो या तो वो सीधे लतीफ की कैपिटल को डेबिट करेगी, या अगर हम लतीफ का ड्राइंग अकाउंट खोलना चाहे तो, क्योंकि हमें फिर ड्राइंग में एट द ईयर एंड इंटरेस्ट लगाना है, तो हम लतीफ का ड्राइंग देखेंगे पूरे साल का कितना है, उसमें फिर इंटरेस्ट लगाना है, इसलिए हम कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ड्राइंग कितनी थी पूरे साल की। तो हम लतीफ का ड्राइंग अकाउंट खोलेंगे। समझ आई बात? जी सर। ठीक है, तो लतीफ ड्राइंग अकाउंट तो कैश अकाउंट। अब साल कंप्लीट हो गया, अब साल कंप्लीट हो गया और हमारा प्रॉफिट सपोज पीएनएल बना दिया हमने, और पीएनएल में प्रॉफिट पड़ा है 10 लाख रुपया, ठीक है? अब हम क्या लेंगे साथ में? अब हम डीड देखेंगे। क्या देखेंगे? डीड। देखेंगे। डीड में लिखा है प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट, सॉरी, प्रोवाइड इंटरेस्ट, है क्यों बात? नो सर। सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? जी जी सर। सर अभी ये स्टार्टिंग। बोर शुदा सन। सर अकाउंट्स में कभी नहीं होते हैं बोल। इंटरेस्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। सदब आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो और अब आपको डीड के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। अब लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो सबसे पहले आप क्या करोगे काम?
तो करेंगे प्रोवाइड इसको। हाँ, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जी करोगे नहीं करोगे? तो सबसे हाँ पहले जी आप क्या करेंगे एज अकाउंटेंट, सारे बोलो क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को। अब मुझे बता, लतीफ को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर 10% मिलेगा लतीफ की जितना कैपिटल होगा कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख। अब मुझे बताओ, लतीफ ने 5 लाख रुपया लगाया था, अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 50,000 आपको मिलेगा। इंटरेस्ट की 50,000। फॉर्मूला पता है? आप जब 6th क्लास में थे तो आप बोलते थे इंटरेस्ट इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये ऐसा करा, यस सर। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो लतीफ का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5 लाख इनटू रेट कितना है? 10% 10 डिवाइड बाय 100। 50,000। 10% मतलब क्या होता है? 100 पे 10 रुपए मिलेगा। 10% का मतलब क्या होता है? 100 रुपए पे 10 रुपए। अगर किसी का मैथमेटिक्स वीक है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100%, 100%, सेंट मीन्स 100 पर 100 रुपया, मतलब 100 रुपए पे उसको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख को कितना मिलेगा? 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100, और टाइम क्या है? 1 साल, ये वाला बंडल है ना? 1। अब कैंसलेशन करो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? लतीफ को मिलेगा 50,000। 50,000। तो अभी आप कैलकुलेट ही कर रहे हो, सदफ एज एन अकाउंटेंट जस्ट कैलकुलेट कर रही है, मुझे इस प्रॉफिट में से पहले सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाना है। लतीफ सर को मुझे 50,000 रुपए देना है। अब ताहिर का देखेंगे, ताहिर को सर देना है इसको 2 लाख। 20,000 इसका मिलेगा। 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1, 1 मतलब ईयर पर एनम था ना, तो 1 लिखा। कितना हो गया? 20,000। अब ये चीज पता चला कि यार इस 10 लाख में से ना पहले मुझे 70,000 रुपए इंटरेस्ट के नाम से उठाने। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है सदफ, या बाकी बच्चे याद रखो, ये जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, तो ऐसा नहीं होता है कि इनका इंटरेस्ट बना 70,000 और ये 70,000 रुपया घर नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इज इट प्रूडेंट कि ऐसा होगा कि भाई इनको साल के बाद बोलेंगे आप पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है 70,000 रुपया, और ये लो भाई लतीफ 50,000 रुपया आपके, और ताहिर ये लो 20,000 रुपया? ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, बुक्स में इनकी एंट्री होती है, इनकी कैपिटल को हम बढ़ाएंगे। बोलेंगे लतीफ सर आपके 5 लाख थे, अब पूरे साल से आपको प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 50,000 मिल रहा है, तो अब हम आपकी कैपिटल को ऐड करेंगे 50,000। फिर जो आपको लेना होगा आप जब ड्राइंग करोगे उससे हिसाब चलता रहेगा। समझ आई बात? वो तो पूरे साल लतीफ निकालता है ना अपने पैसे, तो वो इंटरेस्ट के पैसे अलग से नहीं निकालेगा। यू गॉट माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सर रिपीट करें, ये डिस्कनेक्ट हुआ था, लाइट चली गई, डिस्कनेक्ट हो गया था। अब सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी Yes. सर आ जी रही है। सर। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि ये पार्टनर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका 50,000 बना तो ये ले जाता है घर, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हम इनको बुक्स में इनके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो कैश बाहर नहीं आता इसमें। कैश कब बाहर हो जाएगा? जब वो इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग निकालेगा। ठीक है? जी अब जी। आपको इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 की एंट्री करनी है। अब सदा बताओ मुझे क्या होगा प्रैक्टिकली, आपको क्या लगता है क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, वेरी गुड। बुक पेट से पूछा? सर खुदा की कसम नहीं, तो इसमें मैं सीख। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लतीफ कैपिटल कैपिटल 70,000 टू नहीं, टू लतीफ कैपिटल टू ताहिर कैपिटल अकाउंट लतीफ की कैपिटल को हम बढ़ाएंगे 50,000 से। लतीफ सर को बोलेंगे सर आपको ना ये 50,000 और 50,000 उसका। आपके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे 50,000, और टू ताहिर जी कैपिटल सर। तो ताहिर कैपिटल अकाउंट 20,000। 20,000। और कोई एंट्री होगी? अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया इसको क्या करोगे? सर इसको हम वहां करेंगे ऐड, कहाँ ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे करेंगे ट्रांसफर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है कि पीएल चार्ज है? अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन तो इसको हम वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन 70,000 टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है? कैपिटल। हाँ हाँ जी। तो इसको अगर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं तो हुआ क्या, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ। नेट एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ,
तो लतीफ कैपिटल अकाउंट 50,000, तो ताहिर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब अगर इसको ऐसे विजुअलाइज करो, तो जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो देखो वो कैसे बनेगा। ये मृत तजनी में होती, ड्राइंग कैसे अच्छी होगी? सर तो şu trampat ये तो ऐसे तुलन ये थोड़ा अंगुच इसको मत उठाए ऊपर, एंड तक लीजिए, ये खुद पर चलती है। उसमें थकान इंडस्ट्री में जहाँ तक है, जब हमारी ड्राइंग क्लास होती थी ना, हम भागते थे, तो उससे सारा अल्लाह ताला के मगफिरत ना दर्जी सर, तो हमें ड्राइंग पढ़ाता था। और वो चार बुजुर्ग ऐसे तरह तो सोच जावा ऐसे बेंचो तिल पे मानसूर आप पे का मानसूर ऐसा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ चीज पे सुनते हैं मुझे अमित आप म्यूट कीजिए, आज शोर आ रहा है। तो मुझे का चीज पे समझ सर अमित किसी से कुछ बांछा उस मुझे भी ऐसा लग रहा था और कुछ बांध था पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पैसा कैसे कहाँ से आएगा सर? पीएनएल में जो पैसा होगा, इससे पहले आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाओगे, वहां पे जो लास्ट है ना टू नेट प्रॉफिट जो आता था, विजुअलाइज करो पीएनएल अकाउंट, वहां पे आपको बाय जीपी आता था, सारे खर्चे आते थे, तो नेट प्रॉफिट वहां पे क्या कर देते थे? हाँ यहाँ पे तो बाय नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना? यहाँ पे जी करोगे सर। टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या करोगे? उस नेट प्रॉफिट को लोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा बाय नेट नेट प्रॉफिट। कहां से आए? फ्रॉम हाँ ट्रांसफर्ड प्रॉफिट लॉस फ्रॉम 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 प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कितना था? सर 5 10 लाख। जो हाँ अभी 10 मैंने लाख। कहा था 10 लाख। तो इस 10 लाख से सबसे पहले आप क्या उठाओगे सर? इस 10 लाख से सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 70,000। ठीक है, जी तो सर। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल और लिखेंगे कैसे? इधर लतीफ लिखेंगे 50,000, ताहिर लिखेंगे 20। 20,000 और बाहर लेंगे 70,000। तो एंट्री होगी नेट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, रीड करो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ये मैंने दिखाने के लिए रखा इधर, बट मेन एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल। 70,000। जो ये वाली एंट्री है, जो ये वाली एंट्री है, कौन सी वाली? ये वाली एंट्री। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया तो आपने सीधे ये एंट्री कर दी। सॉरी, मैं इसमें ये जैसा ड्राइंग की प्रॉब्लम वो ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये एंट्री आपने कर ली बेटा। क्या एंट्री कर ली आपने? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से आपने 70,000 का है और वो आपने डाला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने क्या किया फिर? यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से ये 70,000 रुपए निकाले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आप अब इसको आप फिर ट्रांसफर करोगे लतीफ की कैपिटल में और ताहिर की कैपिटल में। तो अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, मैं दोनों चीजें साथ में आपको दिखाऊंगा। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा वो किस तरीके से बनाऊंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दोनों चीजें साथ में दिखा रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और वो भी। ठीक है ना? मैं बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरे पास यहाँ पे 2 पार्टनर है ना, तो क्या मैं ऐसे अकाउंट बना सकता हूँ? आप मुझे बस बोलना। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी बट आज थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो और मुझे इतना पता है कि आप में से कोई भी बच्चा बोर नहीं हो गया। नो सर। ठीक है ना? अगर बोर गई हो, लगा कि सर नहीं दिमाग में जा रहा है, तो बोल देना, तो अलग बात है। बट क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि हम बीच में छोड़े ना, रात को सुबह को क्लास हो तो इसलिए आज हम थोड़ा इसको लंबा करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आज हम 2 शिकार एक ही तीर से करेंगे। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स, ये लतीफ, ये ताहिर। जी पर्टिकुलर्स ताहिर छा क्लास में ना यस सर। अरे पार्टनर बनो मत, तुम्हें भी रोज आना है। ठीक है ना? यस सर। सबसे पहली एंट्री क्या हो गई थी? बाय कैश।
साल की सबसे पहले एंट्री क्या होगी थी? बाय कैश। जब लतीफ ने 5 लाख रुपए लाए थे तो एंट्री क्या की थी आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू लतीफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक तो कैश अकाउंट में एंट्री होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी? लतीफ कैपिटल अकाउंट। तो लतीफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश 5 लाख, जो पहली एंट्री होगी थी, और ताहिर की कैपिटल होगी थी क्रेडिट 2 लाख। तो मैंने क्या किया? मैंने कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। क्या बनाया मैंने? ऐसे बना सकते हैं ना, ये 2 अकाउंट्स है, ताहिर का अकाउंट है, लतीफ का अकाउंट है। ये लतीफ के अकाउंट का डेबिट साइड है, ये ताहिर के अकाउंट का डेबिट साइड है। ये लतीफ के अकाउंट का क्रेडिट साइड है, ये लतीफ के अकाउंट ताहिर के अकाउंट का क्रेडिट साइड है। ये मैंने 2 अकाउंट बना रहे। क्या आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो? जी Yes, सर। sir. यस सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा है? Yes, sir. जी सर, यस सर। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? जी ये सर। 2 अकाउंट्स मैंने बनाए। क्या बनाए मैंने? 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट्स बनाए हमने। अब देखो, ये एंट्री आपने कर दी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लतीफ कैपिटल अकाउंट टू ताहिर कैपिटल अकाउंट। अब इसको पोस्ट करो, तो लतीफ के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। लतीफ के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। 50,000 से लतीफ के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन बाय कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लतीफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 20,000 से। ये देखो, ये एंट्री की थी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे, लतीफ की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो मैंने वही एंट्री की ना, लतीफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, ताहिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। क्या ये एंट्री आपको समझ आई? यस सर। यस किसी सर, को यस क्या सर। समझ नहीं आया? कोई है जिसको समझ नहीं आया? नो सर। चलो आगे चलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि ताहिर को सैलरी देनी है पर मंथ 10,000। अब सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कितना सैलरी बना इसको ताहिर का? 1,20,000। हाँ, 10,000 सैलरी, 1,20,000 सैलरी बना ना ताहिर का। जी सर। पर मंथ इसकी 10,000 सैलरी थी, तो पूरे हाँ, साल की साल सैलरी की हो जाएगी इसकी 1,20,000 जी। 1,20,000 बनेगी। अब हमारे पास प्रॉफिट है, तो इसको सैलरी देंगे 1,20,000 रुपया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू ताहिर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर सैलरी, खाली सैलरी डालोगे ना तो वो वाला सैलरी मिल जाएगा। तो स्टाफ की सैलरी का अलग अकाउंट हाँ, बनेगा, पार्टनर। पार्टनर सैलरी अकाउंट अलग। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू ताहिर कैपिटल अकाउंट। ये भी हम ताहिर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ताहिर कैश नहीं ले रहा ना, वो अलग से जब ड्राइंग करेगा वैसे लेगा। तो अभी हम इसकी कैपिटल में ये 1,20,000 रुपए डालेंगे। तो बेसिकली वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं ना। 70,000 पहले उसमें से निकल गया, 10 लाख में से यस सर। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये अब सैलरी निकल सैलरी देनी थी, तो एंट्री कर दी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू ताहिर कैपिटल अकाउंट। और ये पार्टनर सैलरी कहां जाएगा? सर ये पार्टनर सैलरी हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो अब ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो इसमें एक एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सर। पार्टनर सैलरी अकाउंट। और किसको जाएगा? खाली 1,20,000। ताहिर को जाएगा ताहिर को खाली 1,20,000। उसके बाद हम बनाएंगे ताहिर की कैपिटल अकाउंट। ताहिर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय पार्टनर सैलरी बाय पार्टनर्स सैलरी। हमने ये एंट्री की ना सदब, ये एंट्री कर लिया हमने, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू ताहिर कैपिटल अकाउंट। तो ताहिर की कैपिटल अकाउंट में जब पोस्टिंग करोगे ताहिर हाँ हाँ जी जी, बाय पार्टनर सैलरी, ऐसे रीड करो इसको। बिल्कुल। तो ताहिर को हम देंगे 1,20,000 रुपया। सपोज पूरे साल की जो ड्राइंग है, पूरे साल में जो ड्राइंग है, पूरे साल की जो ड्राइंग है, लतीफ ने ड्राइंग निकाली है पूरे साल में 40,000 और ताहिर ने निकाली है 60,000। लतीफ की ड्राइंग है 40,000, ताहिर की ड्राइंग है 60,000। तो जब ड्राइंग की होगी तो आपने क्या किया होगा?
लतीफ इज ड्राइंग अकाउंट 40,000 टोटल मिला के टू कैश, और ताहिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इनकी कैश कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लतीफ इस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट, जो भी इसका ड्राइंग है, कितना 40,000, और इसकी ड्राइंग थी 60,000, ठीक है ना। यस सर। तो इनकी ड्राइंग से इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो लास्ट ईयर एंड पे जितना भी टोटल था इनकी ड्राइंग में वो हमने डेबिट कर दिया, लतीफ की कैपिटल को 40,000 से कम किया, इसकी कैपिटल को 60,000 से कम किया। सपोज और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो अब क्या हुआ, क्रक्स हुआ 10 लाख में से 17,000 वो चले गए, 1,20,000 ये चले गए, कितना चला गया टोटल 1,90,000। तो हमारा प्रॉफिट था 10 लाख रुपया, उसमें से सबसे पहले हमने क्या दिया, इंटरेस्ट दे दिया 70,000, सैलरी दे दी 1,20,000, 1,90,000 लेस हुआ, पीछे बचा 8,10,000, और 8,10,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 1:1। हमने बोला था ना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस सर। तो लतीफ को कितना मिलेगा, 4,05,000 और ताहिर को कितना मिलेगा, 4,05,000 इक्वल। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना होगा तो लिख दो शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स ये कैपिटल हमने अकाउंट, सर ये हमने शेयर ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया। अभी तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएट करोगे ना बेटा। ये 10 लाख था, जी 10 लाख में 17,000 चले गए, 1,20,000 चला, पीछे कितना बचा, 8,10,000 रुपीज। बिल्कुल। तो इस 8,10,000 को कैसे करोगे, लतीफ की कैपिटल में 4,05,000, ताहिर की अकाउंट में 4,05,000, टोटल मिला के 5,000 50,000 हो गया। तो हाँ ये पूरा बिल्कुल 10 लाख हो गया, ये पूरा 10 लाख। 10 लाख हो गया। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसका काम था सिर्फ अप्रोप्रिएट करना है। अप्रोप्रिएट कैसे हुआ, 10 लाख आया था पीएनएल से, 17,000 चला गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,20,000 चला गया पार्टनर सैलरी, और 8,10,000 पर गया पार्टनर्स कैपिटल में, ब्रैकेट में मैंने लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यस सर। तो इनकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्या कहां से लाते हैं अपने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। मैं कल इसको जी, जी। दूसरे तरीके से दिखाऊंगा, बट आज मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो इसको मिलेगा 4,05,000, इसको भी मिलेगा 4,05,000, ये 5,000 टोटल हो गया। पर इनके अकाउंट को टोटल करेंगे, 5,50,000, 16,05,000, 509, 9,50,000, Taires zălași musa, zălași mula, कला तजिसास, त्रेतोर के साथ 7,50,000 ठीक है। और इधर क्या निकलेगा फिर, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। Carry down. तो लतीफ का कितना कैपिटल रहेगा, 9,55,000 माइनस 40,000, 9,50,000। तो लतीफ की कैपिटल रहेगी 9,15,000, और ताहिर का रहेगा 7,50,000 माइनस 4,50,000। चेक करो एक बार, ये टोटल हो गया सामने 45,000। तो आपकी पार्टनर की कैपिटल आ गई, यस आपका सर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके प्रॉफिट बाद जो अकाउंट बनाओगे आप, वो है बैलेंस शीट। क्या है, इसके बाद फिर आप बनाओगे बैलेंस शीट। तो आज मैंने आपको 2 स्टेप्स दिखाए कि क्या करते हैं हम जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट पता चला। जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट पता चला, तो उसके बाद आप बनाओगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके लिए आप पार्टनरशिप डीड सामने रखोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस प्रॉफिट को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, कि पार्टनर को जो 10 लाख था उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना जाएगा, सैलरी के नाम पे कितना जाएगा, कमीशन के नाम पे कितना जाएगा, बोनस के नाम पे कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है वो लगेगा, वो मैंने अभी नहीं दिखाया। और लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट जाए इन द प्रॉफिट शेयर, और फिर जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। मैंने दोनों साथ साथ में दिखा दिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी, प्रॉफिट लॉस ये कैपिटल अकाउंट भी। और उसके बाद कैपिटल में आपका इनका बैलेंस पता चला, फिर बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट में बिजनेस के एसेट्स है वो आपको ट्रायल बैलेंस से दिख जाएगी, लायबिलिटीज भी ट्रायल बैलेंस से दिख जाएगी। कैपिटल का मसला था वो कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा, और आपकी फर्म की बैलेंस शीट बनेगी। फर्म की बैलेंस शीट में फर्म के एसेट्स होंगे, फर्म की लायबिलिटीज होगी, और पार्टनर्स के कैपिटल होंगे। यही चीज हमने अब डिटेल में सीखनी है। अब इसमें कुछ मुश्किल था, कुछ रॉकेट साइंस थी? नो सर। नो सर। तो 2 चीजें जो थी वो हमने एक ही क्लास में करी, बट इतना ही था। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली।
अब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे कल से। बट मुझे बताओ, क्या आज से पहले जो आपकी नॉलेज थी और आज क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे की क्लास रही हमारी, तो आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल सर। सबकी हुआ कि क्विज भाषा की जो क्लास वो जाई उसमें तक आए? नो सर। ठीक है, तो सेशन को क्लोज कर लेते हैं, 1 घंटा हो गया, बट मुझे लगता है आज हमने अच्छा सिलेबस कवर कर लिया। हाँ सर, आज बहुत यू बी रिलैक्स। कल हम होमवर्क रखेंगे, कल हम कुछ, अभी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने खुद से ही एग्जांपल बना दी। कल हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, एक आध क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क रखूंगा, ठीक है ना? तो अब आप रिलैक्स रहो, आज किसी का होमवर्क नहीं है। देखो, जिसने कल होमवर्क किया, रिकॉर्डिंग को आप बंद करते, रिकॉर्डिंग की अब जरूरत है नहीं।